मैं प्रिया कसोधन। सबसे पहले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम महिलाओं की एक सामान्य बीमारी पीसीओडी के बारे में डॉक्टर के शुक्ला से चर्चा करेंगे, जो कि आपको बताएंगे कि पीसीओडी क्या है। पीसीओडी एक बहुत ही सामान्य बीमारी है जो मेंस्ट्रुअल एज में महिलाओं को होती है। जो महिलाएं 18 से 44 साल के बीच में होती हैं और मेंस्ट्रुअल पीरियड में होती हैं, उन्हीं को ये बीमारी होती है। पीसीओडी का मतलब ये है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। पॉली का मतलब होता है अनेक, सिस्टिक का मतलब सिस्ट, और ओवरी का मतलब अंडाशय। अंडाशय में जब छोटी छोटी तमाम सिस्ट बन जाती हैं, सिस्ट का मतलब है पानी की थैलियाँ, जब छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं ओवरी में, तो इसी को हम पीसीओडी कहते हैं। इस बीमारी के कौन कौन से लक्षण हैं? इस बीमारी में बहुत से लक्षण आते हैं। पहला लक्षण तो ये है कि इरेगुलर माहवारी हो जाती है। माहवारी काफ़ी दिनों तक आती ही नहीं है, 2-2, 3-3 महीने के बाद आती है। आती भी है तो ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, दर्द बहुत होता है। इस तरह से एमसी इरेगुलर हो जाती है और ओव्यूलेशन भी इरेगुलर हो जाता है। 13वें या 14वें दिन जो अंडा निकलता है अंडाशय से, इसी को ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन इसमें पहली बात तो होता ही नहीं है, अगर होता भी है तो इमेच्योर एग निकलते हैं, जिससे गर्भधारण में बहुत समस्या आती है। तो पहली बात तो यह है कि एमसी इरेगुलर हो जाती है। दूसरी चीज़, ओव्यूलेशन भी इरेगुलर हो जाता है। और इसके और भी लक्षण हैं, जैसे नर हार्मोन बढ़ जाता है, एंड्रोजन कहते हैं। एंड्रोजन का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, जिसके कारण कभी कभी महिलाओं में अनचाहे बाल आ जाते हैं, दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, मोटापा बढ़ जाता है। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो जाता है। इंसुलिन का प्रोडक्शन होता तो है ब्लड में, लेकिन शरीर की कोशिकाएं उसका उपयोग नहीं कर पाती हैं, जिससे इंसुलिन का स्तर भी बढ़ जाता है और इसमें शुगर का स्तर भी बढ़ जाता है। ये सब दिक्कतें आती हैं। वजन बढ़ता है और प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। यही सब इसके लक्षण। जी जी, इस बीमारी के क्या कारण हैं? इस बीमारी के मुख्य रूप से 4 कारण हैं। पहला कारण तो ये है, आनुवंशिक कारण है। अगर माता में, बहनों में, मौसी में ये बीमारी है तो लड़कियों में भी इस बीमारी के आने की संभावना हो जाती है। दूसरा कारण है हार्मोनल। इसमें नर हार्मोन यानी एंड्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, इंसुलिन भी बढ़ जाती है। और सबसे इसमें खास बात यह है कि खराब जीवन शैली इसके लिए मुख्य जिम्मेदार है। जैसे औरतों का वजन बढ़ जाता है, तमाम औरतें व्यायाम तो करती नहीं हैं, खाना पीना भी उनका ठीक नहीं होता है, तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाती हैं, बैठी रहती हैं, कोई काम मेहनत का करती नहीं हैं, तो इससे मोटापा हो जाता है। और इसके कारण ये बीमारी ज़्यादातर महिलाओं में देखने को मिलती है। एक कारण और है मानसिक तनाव। जिन औरतों में मानसिक तनाव ज़्यादा रहता है, डिप्रेस्ड रहती हैं, उनमें भी ये बीमारी ज़्यादा देखी जाती है। तो मैंने बताया कि इसका आनुवंशिक कारण है, हार्मोनल कारण है, मोटापा है, मानसिक तनाव है। मुख्य रूप से यही कारण है इसके। जी, और आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे, इस बीमारी के निदान कैसे करते हैं? इस बीमारी का निदान मुख्य रूप से 2 तरह से किया जाता है। ब्लड टेस्ट करवा के, इसमें हार्मोन पैनल का टेस्ट करवाते हैं। ये देखते हैं कि एंड्रोजन कितना है, एस्ट्रोजन कितना है, इंसुलिन कितना है, ग्लूकोज लेवल क्या है, ये सब टेस्ट करवाते हैं। और एक सोनोग्राफी करवाते हैं, जिसको टीवीएस कहते हैं, ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। इससे ये पता चलता है कि ओवरी में कितनी सिस्ट हैं और किस तरह से ये दिखाई पड़ती है। अगर सोनोग्राफी में दिखाई पड़ती है कि तमाम सिस्ट बनी हुई हैं, तो इस तरह से इस बीमारी का निदान हो जाता है। और अगर इस बीमारी के उपचार की बात की जाए तो क्या उपचार हैं इस बीमारी के? सबसे पहले तो जीवन शैली बदलना पड़ेगा। औरतें
कुछ मेहनत का काम रोज करें, क्योंकि अगर बैठे बैठे खाना खाएंगी, तली भुनी चीज़ें खाएंगी तो वज़न बढ़ेगा। तो सबसे पहले हम जीवन शैली बदलेंगे, विटामिन युक्त भोजन करें, व्यायाम करें, कोई मेहनत का काम करें, संतुलित आहार लें। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो हार्मोन लेवल बढ़ जाता है, इसमें हार्मोन के लिए भी एलोपैथिक दवाओं में तमाम अच्छी अच्छी दवाएं हैं। जैसे अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो इंसुलिन रेजिस्टेंट की दवा जो है मेटफॉर्मिन देते हैं। मेटफॉर्मिन देने से इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है और जो गांठें बन जाती हैं ओवरी में, इसके लिए हम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन नाम का हार्मोन देते हैं। और ओव्यूलेशन सही करने के लिए क्लोमिफिन देते हैं। एलोपैथी में तमाम अच्छी अच्छी दवाएं हैं, होम्योपैथी में भी तमाम दवाएं हैं इसकी, जैसे थूजा है, पल्सेटिला है। आयुर्वेद में भी इसकी अच्छी अच्छी दवाएं हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जब तक आप जीवन शैली नहीं ठीक करेंगी, अपना वजन नहीं नियंत्रित करेंगी, तब तक दवाओं से कोई काम बनेगा नहीं। जी, ये तो पीसीओडी के बारे में था। और एक बीमारी है पीसीओएस, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या पीसीओडी और पीसीओएस सेम बीमारी है? मैं बताना चाहता हूँ कि पीसीओडी और पीसीओएस एक ही बीमारी नहीं है, दोनों में बहुत फर्क है। पीसीओडी क्यूरेबल है, इसको हम ठीक कर सकते हैं, और पीसीओएस क्यूरेबल नहीं है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। पीसीओडी के सारे लक्षण पीसीओएस में आते हैं, लेकिन पीसीओएस में कॉम्प्लिकेशन बहुत हैं। इसमें हार्ट की बीमारियां हो जाती हैं और डायबिटीज़ टाइप 2 हो जाती है। इसमें कभी कभी ओवेरियन कैंसर भी हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि पीसीओएस एक इनक्यूरेबल और इरिवर्सिबल बीमारी है, इसको ठीक नहीं कर सकते। लेकिन पीसीओडी को हम ठीक कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं दवाओं से भी और जीवन शैली सुधार करके भी। जी, अंत में आप इस बीमारी के बारे में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? अंत में हम यही कहेंगे कि अगर आप पीसीओडी से बचना चाहते हैं या किसी भी बीमारी से बचना चाहती हैं, तो सबसे ज़रूरी ये है कि सुबह शाम आधा घंटा या 1 घंटा व्यायाम जरूर करें। और व्यायाम कार्डियो होना चाहिए, या चाहे कार्डियो व्यायाम करें। और इसको हम कार्डियो व्यायाम का मतलब ये होता है जैसे दौड़ना, तेज चलना, साइकिल चलाना, तैरना, रस्सी कूदना, इनको कार्डियो व्यायाम कहते हैं। इस तरह के व्यायाम ज़्यादा लाभदायक होते हैं। तो अगर आप व्यायाम करेंगी तो पीसीओडी से ही नहीं, तमाम तरह की बीमारियों से दूर रहेंगी। और व्यायाम करने से हैप्पी हार्मोन निकलते हैं, एंडोर्फिन वगैरह, तो हार्मोन आपके मनोदशा को ठीक रखते हैं। तो आप शारीरिक बीमारी और मानसिक बीमारी दोनों से बची रहेंगी, यही हमको कहना था।